स्टार्ट करते हैं। ध्यान देना, कंसंट्रेट करना है अच्छी तरीके से। लेट्स गो। चलो आज थोड़ी सी मस्ती हो जाए, सर के डायलॉग की थोड़ी खींचातानी हो जाए, सर के लिए छोटी सी पोयम हो जाए, माफ कर देना अगर हमसे कोई भूल हो जाए। क्लास शुरू होने के 20 मिनट्स ना गुजरते थे तेज, लगता था डर कहीं हो ना जाए, कहीं कह ना दे चलो रेस। आप भी देखते थे क्या होते थे हम बच्चों के हाल, जब पूछे जाते थे हमसे सवाल पे सवाल। ऐसा खौफ आपने हमारे मन में है फैलाया, बस चालू हो जाता था रिवीजन देख के आपका साया। उफ, ये प्रोविजन पढ़ते पढ़ते चले जाते थे हम अंडर डेस्क, बट फिर भी इजी कहते कहते पढ़ा दिया पूरा सिलेबस का बेयर टेक्स्ट। ब्रेक इज अ मोम है कहकर हमें बहुत तड़पाया, बट ये भी सच है सेंटी सॉन्ग सुनाकर हमारा दिल बहलाया। से यस और नो? ये दर्शन स्पार्ट लिमिटेड जो बन चुकी थी हमारे परेशानी की वजह, लेकिन आज तक नहीं पता हमें इसके हेड ऑफिस की जगह। अब कर भी दो दर्शन स्पार्ट लिमिटेड को बंद, नहीं तो पूरी करो हमारी मांग एंड दे दो हमें रिफंड। वर्चुअल के येलो टी शर्ट एंड रेड टॉप वाले क्यों सर, क्या सर को रोज मिलते हैं? मिलकर बस ये बता दो क्या ये लोग रोज एक ही टी शर्ट पहनते हैं? नहीं है शब्द कैसे करें आपका धन्यवाद, बस चाहिए आपसे एक छोटा सा आशीर्वाद। हो ना जाए हम पेपर में क्वेश्चन मार्क, उम्मीद रहेगी एटलीस्ट इस बार तो आ जाए कोई तो स्टार मार्क। बहुत हो गई अब मस्ती की बातें, कर लेते हैं अब थोड़ी हमारे ऑथर की बातें। गुरु का महत्व कभी होगा ना कम, भले कर ले कितनी भी उन्नति हम। वैसे तो है इंटरनेट पर हर प्रकार का ज्ञान, बट कोई और नहीं दे सकता हमें आपके जैसे लॉ का ज्ञान। So the way you teach and your revision techniques, the knowledge you share, the care you take, the love you share makes you the world best law teacher. Thank you sir for being our friend, mentor and life. Proud to be a part of V Smart Academy. Thank you. चलो आज के लिए काफी करते हैं। That's all for today. Have a nice day. अरे थैंक यू बोलो, अरे जोर से बोलो, एक बार शगुन के लिए बोलो। थैंक यू सर। हाँ सा रे नरे नारा नरा नारा ना ना नरा ना। मेरा दिन भी तू, मेरी शाम तू, मेरे रात के सपनों में तू, मेरी आहटे तेरा नाम ले, ये बात तू मान ले। मेरा दिन भी तू, मेरी शाम तू, मेरे रात के सपनों में तू, मेरी आहटे तेरा नाम ले, ये बात तू मान ले। 100 साल का मेरा
एक दिन ना हो जिसमें तेरी तस्वीर ना हो। बेरुख सी है मेरी ये जिंदगी जिसमें तेरी खुशबू ना हो। मेरी पहली मोहब्बत, पहली मोहब्बत, पहली मोहब्बत है वो। मेरी पहली मोहब्बत, पहली मोहब्बत, पहली मोहब्बत है वो। थैंक यू। भाई कितने बार पहली मोहब्बत होती तेरे को? परसों शरद ने गाना नहीं गाया था तो उसके बिहाफ में मैं गा रहा हूं। मैं शायर तो नहीं मगर ए हंसी, जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई। मैं आशिक तो नहीं मगर ए हंसी, जब से देखा मैंने तुझको मुझको आशिकी आ गई। तेरे को हुआ है भाई। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। जिस रोज से क्या कैसे का है उसको हम क्षमा जलाना भूल गए। दिल थाम के ऐसे बैठे हैं कहीं आना जाना भूल गए। अब 8 पहर इन आंखों में वो चंचल मुखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। आपने इतना अच्छा लॉ पढ़ाया तो कुछ थैंक यू का वर्ड्स आपके लिए लिखे हैं। बोलो इरशाद। सर थैंक यू हमको परम ज्ञान प्राप्त करवाने के लिए, लॉ जैसे बोरिंग सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, काम वाली बाई की मांगों को पूरी करने के लिए, हमको बताने के लिए कि ड्राफ्टमैन कितना उल्लू का पट्टा है, पोजीशंस अच्छे से समझाने के लिए, डायरेक्टर पोजीशन गंदे बच्चों, डायरेक्टर पोजीशन, हमको किलो किलो मिट्टी खाने से बचाने के लिए, आरोही का प्यार बताने के लिए, उल्लासनगर की टी शर्ट बांटने के लिए, उल्लासनगर सिंधी कॉलोनी, पृथ्वी तल और मंगल ग्रह के चक्कर कटवाने के लिए, बाजू वाले के दिल में खोट है या नहीं है बताने के लिए, हमारे कमेंट्स एंड एक्शंस के लिए अच्छा सा रिएक्शन देने के लिए, बॉयज टॉक यू नो, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट such other matters as may be prescribed. Okay. चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन ही बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे। प्यार करते करते
हम तुम कहीं खो जाएंगे इन ही बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे सपनों को फिर भी तुम यूं ही सजाते रहना कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना कहना बीच राह में दिलबर बिछड़ जाए कहीं हम अगर और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर बीच राह में दिलबर बिछड़ जाए कहीं हम अगर और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर हम लौट आएंगे तुम यूं ही बुलाते रहना कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना कहना। तो अब हम सबको पता है कि सर की डिग्रीज कितनी सारी है, इतनी शायद हमारी सीए भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। अच्छा, तुझे ज्यादा पता है वो बारे में। सो स्टार्ट करती हूँ। हो आप सीए सीएस बेकाम, डीके सर आपको हमारा सलाम। आपके नजरों में हम कई बार बने गजनी, मोदी जी की आपकी मिमिक्री भी है बहुत फनी। 70 दिन पहले शुरुआत हुई थी हमारी ये जर्नी, अब बात हो जाएगी पुरानी। सर वादा है आपसे हमारा, जिंदगी में कुछ ऐसा मुकाम हासिल करेंगे कि खुदा भी हमसे आके पूछेगा, बोल मेरे बंदे तेरी रजा क्या है। तब दिल से एक ही आवाज निकलेगी, फिर से डीके सर का क्लास करना है। सर गौर करना, भले ही आप भूल जाओ, भले ही कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भूल जाना, पर हमारे जादू, हेम्या और पन्या को ना भूलना, क्योंकि इस वजह पर गौर करना। और डिग्री वाले वजह पर गौर करना, क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से हमारे कंसेप्ट हुए हैं स्ट्रॉन्ग। अब एग्जाम में कभी नहीं करेंगे कुछ रॉन्ग। सर कहती हूँ आपसे अलविदा, हमारी इस नालायक बैच को याद रखना सदा। एग्जैक्टली मैं लास्ट डे का वेट कर रही थी अपनी फीलिंग्स शेयर करने के लिए। मैं गाना नहीं गाने वाली हूँ, कोई पोएम नहीं सुनाने वाली हूँ। मुझे एग्जैक्टली सर को सिर्फ इतना बोलना है कि लॉ वॉज दैट काइंड ऑफ सब्जेक्ट फॉर मी जो सिर्फ सोने के काम आता है। लॉ का आप 2 पेज खोल लो तो सिर्फ सोना है। उसके बाद मैं आईपीसीसी में एक बार फेल हो चुकी हूँ, सेकेंड अटेम्प्ट में पास हुई हूँ, एंड एट दैट टाइम आई वॉज ऑल्सो इन शॉक कि मैं कैसे फेल हो गई। और तब मेरे पास सिर्फ प्रॉब्लम थी लॉ के लिए। ऑल द सब्जेक्ट आई वॉज नोइंग कि मुझे आगे क्या करना, बट लॉ वॉज अ सिचुएशन आई वॉज नॉट नोइंग कि आगे क्या किया जाए। तब मैंने खुद कंपनी लॉ पढ़ा, मैंने चार्ट्स खुद बनाए जैसे सर आज अपने लिए बनाते। तब लगा कि यार एक टीचर की जरूरत थी जो ये काम पहले करता, तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना होता। लॉ में हालांकि मैं पास थी, बट जस्ट एग्रीगेट, मतलब 40 सिर्फ। सर थैंक यू सो मच। आई डोंट थिंक ऐसा लॉ मुझे कोई पढ़ा सकता है। एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू से यू वन सिंपल थिंग, मेरी लाइफ में 3 से 4 टीचर्स आज की डेट में बहुत मायने रखते हैं, भले वो मेरे स्कूल लेवल के एक हैं, आईपीसीसी लेवल के, एंड नो डाउट यू आर इंक्लूडेड इन दैट, नो डाउट। एंड मेरा रिस्पेक्ट जो है वो टीचर्स के लिए वो एक अलग लेवल का है। बाकी टीचर्स उनका कंपैरिजन नहीं कर सकते, आज तक मैंने जितनी भी क्लासेस की हैं। एंड आपका कंपैरिजन भी लिटरली वो 3-4 टीचर्स जैसा हो चुका है, एंड कोई आपका कंपैरिजन नहीं होगा। थैंक यू सो मच। मैंने लिटरली आज बैठे बैठे डिसाइड किया कि आज के बाद मैं लॉ पढ़ना एक भी दिन नहीं छोड़ूंगी। मैं भले 1 पेज पढ़ूंगी, ज्यादा नहीं, बट लॉ अब कंटिन्यू रहेगा। थैंक यू सो मच। ये इतना बोलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि लॉ हर रोज एक दिन पढ़वा, और दैट इज वेरी गुड थिंग। बिल्कुल।
Like she said, I will also not sing a song, but want to share my some feelings. बात तब की जब actually मैं I am opposite of her in IPCC. I got an exemption in law, and I was thinking कि कहाँ पे join करूँ law की इस बार तो best करना है कि इसमें भी exemption निकालना है. तो first time मेरे friends बोले कि दर्शन sir is the best, just go, don't worry anything. And when I came to take admission, he was there in the office only. I still remember that day. And actually, and literally, I will tell you one thing. I don't know. I was not knowing before taking admission the person. Actually, today I will tell you sorry. मैंने उस दिन आपको पहचाना ही नहीं था. सर मेरे को बोले थे तो लॉ. सर मेरे को बोले थे तू लॉ ज्वाइन कर ले, बैच अच्छा ये हो गए. और आई वाज थिंकिंग हु इज दिस पर्सन टेलिंग मी दैट यू जॉइन दिस बैच एंड ऑल, एंड ही वाज लुकिंग लाइक अ स्टूडेंट. आई थॉट ठीक है बोल रहा है इसकी. बाद में समझा कि नहीं ये डीके सर है. When he told me that you come in the class and you will recognize it the best, that I came to he is only the DK sir. And I was thinking कि अभी ये बाद में सुना कि क्वेश्चन के पूछते मेला अभी तो सर आपने फाड़ने वाले हैं, ये तो सही है बात जाके. But one thing I will tell, I am the person who used to sit always back at IPCC. But जब से सर का क्लास ज्वाइन किया पीछे बैठने की इच्छा ही नहीं हुई. ऐसा लगा फर्स्ट बेंच इज द बेस्ट बेंच. Because the way he teach is the best यार. जैसे उसने सच में कि I inspire only one person in my life for teaching, that is Abhishek. I will tell it truly कि मैं उससे बहुत इंस्पायर हूँ उनसे वो हमेशा. एंड सेकंड पर्सन इज ओनली यू सर. बहुत इंस्पायर हुआ सर फॉर दैट. थैंक यू सो मच सर. मुझे भी कुछ ऐसे सॉन्ग वगैरह नहीं, बट सिर्फ बोलना है सर के बारे में. एक्चुअली मैं यही क्लास के लिए यहाँ तक मतलब इतने दिनों तक रुकी थी, 1 महीने के लिए, क्योंकि हाँ सर सच्ची में नहीं सर. थैंक यू सो मच. कब खत्म होगा मैंने आपको बहुत परेशान किया होगा सर, इसके लिए आई एम सॉरी फॉर दैट. उसके बाद फर्स्ट टाइम मैंने सर आपको मैंने बाइक पे देखा था पीजी को जाते वक्त, तभी मैंने ऐसे बोला था यही पेंशन सर है ना. बाइक पे जाते मैं पीजी को जा रहे थे और मैंने उसी दिन मेरे पीजी ऐसे भी होता है. सबसे पहले मैं एक्चुअली वर्चुअल क्लास ही ज्वाइन करना चाहती थी क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था. बट आपकी क्लास पे फर्स्ट 2 क्लास बैठी मैं वर्चुअल, फिर आप इतने पसंद आने लगे कि आपका टीचिंग स्पेशली तो मैंने टीचिंग बोला. उसके बाद सर मैंने तो डिसाइड ही कर लिया अब कुछ भी हो 1 महीना एक्स्ट्रा रहना पड़े मैं तो लाइव ही ज्वाइन करूंगी. हाँ और ज्यादा मुझे कुछ बोलने की आदत नहीं है किसी के बारे में, बट सर आपसे बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ. लॉ पढ़ने की आदत लग गई है हर रोज सच्ची में. हाँ सर लव लिटरली लव हो गया है. आईपीसीसी में सच में ऐसा बिल्कुल नहीं पढ़ा था, हम लोगों ने सेक्शन तो पूरे डुबा दिए थे. सच्ची में सर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था. ओके इतना ही. थैंक यू सर. कुछ बोलना नहीं है, बस देना है. नहीं आप करो सर. नहीं सर रेगुलर हूँ मैं. अरे नहीं सॉन्ग कौन सा आप लोग गाया था. हाँ मैंने गाया है सर. वही करो. ओरे मनवा तू तो बावरा है, तू ही जाने तू क्या सोचता है, तू ही जाने तू क्या सोचता है. बावरे क्यों दिखाए सपने तू सोते जागते,
जबर से सपने बूंद बूंद नैनों को मूंद मूंद, कैसे मैं चलूं देख ना सकूं अनजाने रास्ते। गूंजा सा है कोई एक तारा गूंजा सा है कोई एक तारा, गूंजा सा है कोई एक तारा गूंजा सा है कोई एक तारा। आपने ड्रॉ किया है? बाप रे बाप। अच्छा, आपने साइन किया है? हाँ किया है सर, देख लिखा है। थैंक यू सो मच बेटा। इसमें थोड़ा अच्छा दिख रहा है नॉर्मल से। थैंक यू सो मच। दिस इज, मेरे पास वर्ड्स नहीं है यार, मैं कुछ बोल नहीं सकता, मेरा प्रॉब्लम ही वो है। थैंक यू बेटा। आपने कैसे इमेजिन करके ड्रॉ किया या क्या फोटो पर से ड्रॉ किया? राइट। तो फिर फोटो खींचा था। बाप रे बाप रे बाप रे, दैट इज हाइट हियर, दैट्स रियली नाइस। कितना 3 दिन? वो 3 दिन में मैंने आपको खड़ा किया था क्या? Okay, that's really cool. That's really sweet, brother. Thank you so much. नॉर्मली मैं बहुत रिएक्ट कर देता हूँ, पर मेरे पास आज रिएक्शन टेम्पो नहीं है फिलहाल। मैं रिएक्शन टेम्पो भूल चुका हूँ मेरा एक्चुअली। बहुत अच्छी अच्छी चीजें आप सबने बोली। आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड, बट वो ऐसा सिचुएशन है कि नॉर्मली मेरे को बहुत अप्रिसिएशन मिलता है तो मेरे से हैंडल होता नहीं है, एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। ऑब्वियसली मेरे पास वर्ड्स नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी मोर देन दिस। मतलब मैंने मेरे लाइफ में इतना भी आई गेस एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर ये सब मिल रहा है, ये बहुत मेरे लिए बहुत ज्यादा है। आई डोंट नो, बिकॉज मेरे को इन चीजों की आदत नहीं है। मैं वो बंदा हूँ जिसको बचपन में स्कूल में सब टीचर ने धोया है, ठीक है। मेरे मॉम डैड ने मेरे को बहुत इज्जत से धोया है, ठीक है। मैंने बहुत गालियां खाई है सब लोग की, तो मैं वो टाइप का बंदा हूँ कि मेरे को समझता नहीं है कि इन सब चीजों का मेरे साथ होता है, तो आई डोंट नो कि मैं इसको कैसे अप्रिशिएट करूं वगैरह। आई कैन ओनली से दिस थिंग कि ये बहुत मेरे को चीजें बहुत इंस्पायर करती है। कभी अगर मैं अकेला एक आध बार होता हूँ, कभी सैड होता हूँ, तो मैं जैसे मैंने बताया था कि घर में कंसेप्ट होना चाहिए टैलेंट रूम का, तो टैलेंट रूम में मैं जितने मतलब अभी तो टैलेंट रूम नहीं है, बट आई होप कि जल्दी से होगा, तो वहां पे सब चीजें मैं जितने भी मेरे स्टूडेंट्स ने मेरे को चीजें दी है उसको मैं लटका के रखता हूँ और इनको सिर्फ मैं देखता हूँ और आई गेट इंस्पायर्ड। आई फील लाइक कि हाँ नहीं अभी कुछ खत्म नहीं हुआ, अभी तो और बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर ये लोग मेरे ऊपर इतना बिलीव कर सकते हैं तो अपन तो कुछ ना कुछ तो कर ही जाएंगे। सो दीज थिंग्स आर क्वाइट इंस्पिरेशनल फॉर मी, दैट आई कैन से। और ऑब्वियसली इतना प्यार बस अब मेरे से और हो गया है, ठीक है। किसकी 125 करोड़ देशवासी वाली मित्रों, भाई और बहनों, मुझे बताओ ये पेंटिंग जो है लड़की ने निकाला है, ये स्केच जो है लड़की ने निकाला है, ये अच्छा है नहीं है? ये बहुत अच्छा है। ये देश के सम्मान में
इस देश को बहुत दूर ले जाएगा। मैं बहुत खुश हुआ जब मैंने पेंटिंग देखा, मैं बहुत खुश हुआ। सो लेट्स थैंक यू सो मच। अरे यार अभी कितने एक्टिंग है, ऐसे कि हम निकलता नहीं, वो टेम्पो में निकल जाता है मेरा, वो निकलेगा नहीं एक्शन, आई डोंट नो। बिहारी ऐसे एकदम टेम्पो में निकलता है। तो क्या सुनना है तुम्हें? नहीं, हरियाणवी हो गया, सॉरी। बिहारी क्या बोलूंगी मैं बिहारी में? पेंटिंग जो दिया है ना, बड़ा सटीक बनाया है छोरी ने। मोरी अम्मा को जब दिखाएंगे बड़े खुश हो जाएंगे तुम पे। पूछे कि कौन बनाया पेंटिंग, जरा बताई दो तुम करता का हो क्लास में। ऐसा का गजब ढाते हो क्लास में जो लोगनवा तुमको ऐसी ऐसी चीजें देते हैं। कभी हमको भी बिठाओ, कभी हमको भी सिखाओ। हमने कौन सी तुम्हारी भैंस बांध ली है, कभी हमको भी बिठा दो क्लास में। एक्चुअली मेरे पेरेंट्स मेरे को बहुत बोलते रहते हैं कि हमको तेरी क्लास अटेंड करनी है, एक बार बैठना है। लेकिन मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि मेरे पेरेंट्स मेरे सामने बैठेंगे, मैं पढ़ा ही नहीं पाऊंगा। मैं कॉन्शियस ही इतना हो जाऊंगा, वैसी फ्लो में निकल जाता है। सो दैट्स इट। चलो अच्छा है, गुड, थैंक यू सो मच बेटा। अच्छा बाकी है क्या अभी? बाप रे, एक सेकंड में उसको शट डाउन कर दो। इसको एक बार मैं तवे पे तवे पे एक तवे पे सर इसको हाँ इसको हाँ वो हटा देंगे के पास चले पढ़ लो क्या लिखा सर, पढ़ लो। हाँ याद हो जाएगा। पढ़ो दर्शन इसका बेटा एक सेकंड 2000 करोड़ का कर रहा हूं। फ्रॉड भी लिखना था। हाँ मतलब पहले तो तुम था, अभी मैं वैसे करता था। वो टेबल ऊपर में अभी इसको जोर से अनाउंस करो।